इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सुखमाल चंद, श्रीमती शारदा देवी पांड्या, श्रीमान भानु प्रताप, श्रीमती सपना पांड्या, अथर्व वैभव पांड्या, तिनसुकिया, असम। इनको बताना तो पड़ेगा, कुछ समझाना, तो जो मुझे समझाना है यदि मैं कहूँगा तो बेमतलब में तर्क वितर्क होगा और बात को लंबी खींच जाएगी। इसलिए उन्होंने मना तो नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी कार्यों में व्यस्त हूँ, एक काम करें, मैं आपको अपना प्रतिनिधि के रूप में तुम्बी देता हूँ, इसको आप ले जाओ, इसको स्नान कराओ और ये समझिए कि जैसे मैं ही हूँ ऐसे मानकर इसको स्नान कराना और मेरा पाप कट जाएगा। वो भी बड़े खुश, ठीक है, कृष्ण नहीं सही तो कृष्ण का प्रतिनिधि सही। और ले गए रथ के अग्रभाग पर, ऊपरी भाग पर उसको रखा गया। रथ के ऊपरी भाग में उस तुम्बी को रखा गया और बड़े भक्ति भाव के साथ पांचों पांडव गए, गंगा में खूब स्नान किया। किसी ने एक बार, किसी ने 2 बार, लेकिन जो तुमा था, जो तुमड़ी थी, उसको हर व्यक्ति ने, किसी ने 2 बार कराया, किसी ने 3 बार कराया, किसी ने 4 बार कराया, ऐसे स्नान कराया ले लेके। और बड़े भक्ति भाव से वापस जब लौटे, उसने कहा ये लीजिए पवित्र तुमा, हमने इसको 21 बार स्नान कराया। कृष्ण बड़े खुश, उनकी अच्छी बात है, अब आप इतना बड़ा कार्य किए, आपने मेरे प्रतिनिधि रूप में इसको लेके गए और इसको गंगा स्नान कराया, अब तो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया होगा कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हुआ होगा। अब मैं चाहता हूँ कुछ आपको पारितोषिक दूँ, कुछ आपको भेंट स्वरूप दूँ, पर मेरे को लगता है कि इस पवित्र वस्तु से ज़्यादा कोई अच्छी पवित्र वस्तु हो ही नहीं सकती जिसने 21 बार गंगा स्नान किया हो। इसी को ही सेवकों को आदेश देते हैं, इसी के 5 भाग किए जाएं और इन सभी 5 पांडवों को दिया जाए। 5 पांडवों को बड़ी खुश थे कि इतना पवित्र वो वस्तु मिल रही है, और उन्होंने लिया और जैसे ही खाया वो सब उल्टी करने लगे। क्या हुआ? अरे कड़वा है, बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा है। तो कृष्ण कहते क्यों? 21 बार स्नान कराने के बाद भी इसकी कड़वाहट नहीं गई? जब एक जड़ वस्तु की तुमने 21 बार स्नान कराया है, उसकी कड़वाहट नहीं गई है, तो ऐसे एक चैतन्य जिसने पापों को किया है, वो किसी गंगा स्नान से पवित्र कैसे हो सकता है? बाहर के स्नान से अंदर पवित्रता नहीं आती। तुमने तुम्हें को इतनी बार बाहर से स्नान कराया, लेकिन उसके अंदर की कड़वाहट आज भी वैसी है जैसे पहले जैसी थी। ऐसी तुम कितने भी बाहर स्नान कर लो, लेकिन जब तक अंदर की कसा नहीं जाएगी तो पवित्रता नहीं आएगी। पवित्रता चाहिए, निर्मलता चाहिए, तो भीतर का स्नान करो। आत्मा नदी संयम तोयम, ये आत्मा नदी है, संयम नीर है। इस जीव को इस संयम रूपी नीर में जब डुबकी लगाओगे तो ये तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। जब तक जीवन में संयम नहीं आएगा, जब तक जीवन में सदाचार नहीं आएगा, आचार्य कह रहे हैं कि सदाचारी सम्यक दृष्टि ही धर्मज्ञ है। पंडितोसो विनितोसी धर्मज्ञा प्रिय दर्शना, सा सदाचारा संपन्ना सम्यक्तम दृढ़ मानसा। जो दृढ़ मन वाला हो, सदाचार से संपन्न हो, विनीत हो, धर्म के मर्म को जानने वाला हो, ऐसा व्यक्ति ही सम्यक दृष्टि हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का ही कल्याण हो सकता है। अन्यथा तो जीव आता है जाता है। आचार्य के अहम में मत डूबो। सम्यक के संकादि मल का धोवन करना है तो बाहर के शरीर के मल को कितना भी धो लो, उससे कार्य नहीं होगा। अंतरंग के भावों को सो, कड़वी तुम्बी की कड़वा तुम दूर नहीं कर सकोगे। ऐसी देह चर्म के पिंड को तुम कितना भी शुद्ध करते रहना, ये शुद्ध नहीं हो पाएगी। तू चाहे इसका उपयोग कड़वी तुमड़ी के रूप में कर ले, और तुम चाहे तो इसे सुखा लो, लेकिन खाएगा तो ऊपर जाएगा। और उसी को सुखा लिया और किसी समुद्र में, नदी में साथ में लेके चला जा तो पार हो जाएगा। ऐसी शरीर है, इस शरीर को भोगों में लगा लिया तो दुर्गति में जाएगा, और इस शरीर को संयम में लगा लिया तो सुगति में चला जाएगा। ये देह है,
देह ने पाप नहीं किए, देह से पाप नहीं हुए। देह पाप नहीं कराती, शरीर पाप नहीं कराता। लोगों का सोच ऐसी कि शरीर से पाप होता है। शरीर से तो पाप बाद में होता है, पहले भावों से पाप होता है। शरीर का पाप तो बहुत बाद में होता है। शरीर के पाप में तो बहुत समय लगता है, लेकिन भावों का पाप पहले प्रारंभ हो जाता है। उस भावों के पाप की अव्यक्ति शरीर के पाप से होती है। अब्रह्म का भाव पहले शरीर में नहीं आता। अब्रह्म का भाव पहले शरीर में नहीं आता, पहले भावों में आता है। जब भावों में अब्रह्म का भाव आता है, फिर शरीर के माध्यम से वो भाव प्रकट होता है। शरीर अब्रह्म नहीं किया, पहले परिणामों में ब्रह्म पैदा हुआ। उन विकारों को निकालने का साधन शरीर बन गया। शरीर में अब्रह्म होता तो मूर्ति के अंदर भी अब्रह्म होना चाहिए था। शरीर में विकार होता तो मुर्दे में भी विकार होना चाहिए था, लेकिन शरीर में विकार नहीं है। विकार हमारे भावों में था। वो भावों का विकार दिखाई दिया शरीर के माध्यम से। हमारे अंदर जो भी जैसे भी कोई परिणाम होता है तो बाहर ऑटोमेटिक दिखाई देता है। गुस्सा आए, कुछ भी हो, क्रोध आए, कुछ भी थोड़ा बहुत भी अंदर कुछ भी भाव बदलेंगे, शरीर का हाव भाव तुरंत बदल जाता है। खिलता मुस्कुराता चेहरा भी अंदर परिणमन होता है तो बाहर अपने आप चेहरा बदल जाता है। वो नहीं चाहे बदलना। कोई व्यक्ति कितना भी हंस के दिखाए, कितना भी कुछ करके चेहरे पे कुछ भी करके दिखा ले, लेकिन अंदर जब दुख आता है वो चेहरे प्रकट होता है। अंदर खुशी आती है तो चेहरे पर प्रकट होती है। जैसा अंदर परिणमन चलता है वैसा बाहर में उसका परिणमन दिखाई देता है। ऐसे ही ये देह है, इसका भोग में भोग करेगा तो कड़वी तुमड़ी के समान तेरे संयम को मारकर तेरी दुर्गति में भेज देगी, और इसी कड़वी तुमड़ी रूपी शरीर को साधना करके सुखा लेगा तो भव सागर से पार करा देगा। जैसे तुमा सुखा लिया, सूखी तुमी पार करने में, जैसे कि ना लकड़ी का सहारा, ऐसे सूखा व्यक्ति सूखी तुमी टूटती नहीं तो उसके सहारे व्यक्ति पार कर सकता है नदी। किसी वस्तु को हे मत समझो, उसका उपयोग करना सीखो। वस्तु को बुरा मत बोलो। हर वस्तु में गुण है, हर वस्तु उपयोगी है, उसको उपयोग करना सीखो। खाने के लिए हे है तुमड़ा, पर समुद्र से तैरने के लिए हे नहीं है, इसलिए उसके प्रति अशुभ भाव मत लाओ। जो देह को गाली देते हैं वे मिथ्या दृष्टि होते हैं। जो शरीर को गाली देते हैं वे मिथ्या दृष्टि होते हैं। कुछ लोगों ने अपना ध्येय ही बना लिया है कि शरीर को गाली देना, शरीर को बुरा कहना। अरे भाई, इस ध्येय को एकदम मत सुखाओ। शरीर नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग की साधना किससे करोगे? ज्ञानी निगोदिया में अरिहंत शक्ति है, निगोदिया में सिद्ध शक्ति है। क्या निगोदिया सिद्ध बन पाएगा? नहीं, पर्याय की प्रत्यय शक्ति भी चाहिए। ऐसी बाहर के लोगों की बात सुनकर एक गहरी बात समझना। राग बंध का कारण है तो क्या द्वेष मोक्ष का कारण है? राग बंध का कारण तो द्वेष भी बंध का कारण है। शरीर का राग बंध का कारण है तो शरीर से द्वेष करना भी बंध का कारण है। राग मत करो, शरीर से राग मत करो। एक ही बात हम सुनते, शरीर से राग मत करो, शरीर से राग मत करो, बंद होता है। तो क्या शरीर से द्वेष करने से मोक्ष होता है क्या? जब राग करने से बंद होता है शरीर से, तो शरीर से द्वेष भाव रखने से भी क्या होगा? बंद ही होगा। जैसा राग बंद का कारण है वैसा द्वेष भी बंद का कारण है। आपको अपने कुटुंब के प्रति राग नहीं होना चाहिए, लेकिन द्वेष भी नहीं होना चाहिए। समझा रहे हैं कि आपने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, हमारा घर के राग नहीं है। अब वो आते हैं तो आप ऐसे मुंह घुमा के बैठ जाते हैं। घर के सदस्यों को आपने, एक साधु बना, ब्रह्मचारी बना, उसने परिवार घर सब छोड़ दिया, रिश्ते नाते सब छोड़ दिए, ठीक है, छोड़ दिए। अब वो आचार्य बन के झूठा वैराग मत दिखाओ। अब घर के लोग आ गए, कोई आया दर्शन करने, कुछ आया, आप मुंह बना के उधर बैठे हो, देख नहीं रहे।
मुझे क्या करना है घर के लोगों से, मुझे क्या करना है ऐसे करके, मुझे कोई मतलब नहीं। और भाई एक भक्त आ गया तो उससे बैठ के घंटों घंटों बतिया रहे हो। घर का परिवार का सदस्य आया तो देख नहीं रहे, अरे हमें घर से कोई राग नहीं है और उससे बात नहीं कर रहे। और भाई एक भक्त आ गया तो बैठे बैठे घंटों घंटों बतरा रहे हो उससे, तो बातें कर रहे हो। तो आचार्य कह रहे तुम्हें घर के व्यक्तियों से द्वेष था और उससे राग था, जैसे राग बंद कर रहा था अब तुम द्वेष कर रहे, तब भी बंद ही कर रहे, अभी तुम्हारा छूटा कुछ भी नहीं है। राग का परिवर्तन द्वेष रूप में हो गया। आपको जैसे और लोग दिखाई दे रहे थे, जैसे और लोग आपको सामान्य दिखाई देते, ऐसे परिवार के लोग भी आप सामान्य देखो। जैसे औरों को आशीर्वाद देते हो, उनसे बातें करते हो, उनके हालचाल पूछ लेते हो और धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देते हो, ऐसे परिवार के सदस्य तुम्हारे लिए धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दो, उनसे द्वेष मत करो। एक से द्वेष, एक से राग, एक से दे ऐसी इस ध्येय से द्वेष मत करो, ध्येय से राग नहीं तो ध्येय से द्वेष भी मत करो। इस ध्येय को देखकर आप यह कह रहे हो कि शरीर मुझे दुखी कर किए है। विश्वास रखना, शरीर ने आज तक किसी को दुख दिया ही नहीं है, और ना शरीर कभी किसी को दुख देता है। दुख तो असाता वेदनी कर्म की वजह से होता है। यदि शरीर दुख देता होता तो जितने भी शरीरधारी हैं वे सभी दुखी होना चाहिए था। अरिहंत भी शरीरधारी हैं, फिर अरिहंत को भी दुख होना चाहिए था। दुख शरीर से नहीं हो रहा, दुख असाता वेदनी कर्म की उदय से होता है। तत् की व्याख्या को समझिए। कुछ ऐसे अज्ञानी लोग हैं, उनके शरीर में रोग होती, वृद्धावस्था आती है, उनकी सोच बदल जाती है, अब तो मर जाना श्रेष्ठ है, ये शरीर नष्ट हो जाए तो अच्छी बात है, ये शरीर बहुत दुख देता है। ज्ञानी शरीर दुख देता होता तो जगत में जितने धारी होते वे सभी ध्येयधारी होते, वे सभी रोते मिलते। लेकिन शरीर ने दुख नहीं दिया, हमारा असाता ने दुख दिया। इसलिए जब भी आपकी अवस्था आए तो मरना पसंद मत करना। मरकर करोगे क्या? मरकर नहीं ना जाने कौन सी दुर्गति में जाओगे। कम सम जीते रहोगे इस मनुष्य देह से तो जिनेन्द्र देव की भक्ति करते रहोगे, भगवान का नाम लेते रहोगे। और मैं जल्दी मर जाऊं, ये शरीर छूट जाए, बहुत से हे भगवान ऊपर उठा ले, हे भगवान उठा ले, अब तो बहुत थक गए, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। अरे ऊपर उठा लिया और चले गए तो निगोदिया बना दिया, फिर ऊपर उठाने वाली आवाज भी नहीं मिलेगी वहां पर। कम समय यहां रहोगे, भगवान की भक्ति करने का एक अवसर तो है। अंतिम समय में भी यदि समाधि मरण हो जाए जीव का तो भी उसकी गति सुलझ जाती है, सुगति हो जाती है। जल्दी मरकर कहाँ जाओगे? कदाचित पुण्य के योग से देवी बन गए तो विश्वास मानो एक सामान देवी होता है, उसकी 32 महादेवियाँ होती हैं, सामान तो अनेक होती हैं। कहीं सम्यक गुण वहाँ नहीं जागा, स्वर में जाकर बैठ गए तो देवियों के साथ अभ्रम में लीन होकर जीना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि मनुष्य पर्याय में यहाँ रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शांति से नमोकार की जाप करते रहो। कुछ नहीं करो, जीवन में ज़्यादा संयम ना ले पाओ, इतना इतना कर लो, शांति से भगवान का नाम लेते रहो बस। भोग भूमि की चर्चा चल रही थी, क्लास में हम बता रहे थे कि कौन जाता है भोगभूमि जीव। भोगभूमि जीव भगवान जो मुनियों को आहार देता है वो तो जाता ही है, जो मुनियों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक नवदा भक्ति से पड़गान कर कर आहार देता है, ऐसा जीव भोगभूमि बंद करता है। इसके अलावा कौन? जो सदाचार का जीवन जीता है, जो बिना छल कपट के सदाचार का जीवन जीता है और अपने अंतिम समय परिणाम शांत परिणामों से जो अपने शरीर का त्याग करता है, विशुद्ध परिणामों से जो शरीर का त्याग करता है, मनुष्य आयु का ऐसा बंधक जीव भी भोगभूमि जाता है। स्वभाव मार्दवम चाह, जो स्वभाव से सरल होता है, किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता, ऐसा जीव कुछ नहीं करते हुए भी भोगभूमि में पहुंच जाता है, भोगों को भोगता है। जीने की इच्छा मत करो, मरने की इच्छा भी मत करो। जीने की इच्छा मत करो, मरने की इच्छा मत करो।
जब तक जी रहे हो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच महापुरुषों की भक्ति करो। मृत्यु का जब समय आए तो फिर ये मत सोचना कि छूट रही है देह मेरी। जो छूटने वाला था वही तो छूटेगा, जो नहीं छूटने वाला है वो कभी नहीं छूटेगा। ना तो जीने की इच्छा रखो ना मरने की इच्छा रखो। जब तक आयु कर्म है तब तक जीवन चलेगा, आयु कर्म नष्ट होगा जीवन नष्ट हो जाएगा। आयु कर्म है तब तक जीवन है, आयु कर्म नष्ट जीवन नष्ट। जो छूटने वाला है वही छूटेगा, जो नहीं छूटने वाला है मेरा ज्ञान दर्शन मेरी श्रद्धा जो मेरे अंदर है वो नहीं छूटेगी। जो शरीर है वही छूटेगा आयु क्षीण होने पर। ऐसा सोचते हुए विश्वास रखना। यहाँ के भगवान की मात की भक्ति कर रहे थे, जब तुम देव हो जाओगे ऐसी भावना रहेगी तो नियम से सुमेरु पर्वत पर जाकर अकृत्रिम जिन बिंबों की वंदना करोगे। अभी यहाँ पर सिर्फ देखने में लग रहा है सिर्फ चक्रमंडल विधान सामान से। अभी आप इतनी शरीर की ताकत है कि आप इतना ही 7 दिन का 8 दिन का विधान कर पाते हो, 5 दिन का। लेकिन जब देव बन जाओगे ना तो आप इतनी भक्ति करोगे, इतनी भक्ति करोगे। देव क्यों बनाया जाता है? विधान कर रहे हैं मनुष्य लोक में, विधान कर रहा है मनुष्य, और फिर भी देव बनाए जा रहे हैं तुम्हें। क्यों? मनुष्यों में नहीं है क्या? चक्रवर्ती है, मंडलेश्वर है, महामंडलेश्वर, सब बड़े बड़े राजा होते हैं ना मनुष्यों में भी तो। लेकिन जब भी विधान की व्यवस्था होती है तो देवों की स्थापना की जाती है। सौधर्म, ईशान, सानत, माहन, देवों को ही क्यों बुलाया जाता है? बिना देवों का विधान क्यों नहीं होता? कभी सोचा इस बात पे? हम मनुष्य तो मनुष्य के रूप में क्यों विधान नहीं करते? हम देव क्यों बनते हैं? इसलिए बनते हैं ये मनुष्य का औदारिक शरीर जरा में थक जाता है, थोड़ा सा मेहनत हुई फिस। लेकिन जो देवों का शरीर तो बैक्रियक शरीर होता है, उसमें किसी प्रकार की थकावट नहीं आती है। इसलिए भावना भाई जाती है मैं देव बनकर इतनी भक्ति करूं, इतनी भक्ति करूं, किसी प्रकार की मेरे अंदर थकावट थकान भगवान की भक्ति में ना को। जितनी उत्कृष्ट भक्ति देव कर पाता है, क्योंकि कहते हैं शरीर खलु धर्म साधना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। शरीर के माध्यम से ही धर्म की साधना की जाए। यदि शरीर थक जाएगा, बीमार हो जाएगा तो आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए शरीर ठीक है तो अच्छे से कर सकते हो। देवों में कोई आदि व्याधि रोग नहीं होते। हमारे शरीर में सप्त धातुआं हैं, कफ वात पित्त, 3 विकार हैं। उन 3 का वैषम्य होता है तो हमारा शरीर बेकार हो जाता है, रोग हो जाते हैं। लेकिन देवों में किसी प्रकार की सप्त धातुआं नहीं होती, वात पित्त कफ किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता। इसलिए वो उत्कृष्ट भक्ति करते हैं भगवान की। इसलिए हम यहाँ पर देवों की स्थापना करते हैं कि हम देव बनकर भगवान की उत्कृष्ट भक्ति करें, अच्छे से अर्चना करें। इसलिए देव बनकर वहाँ पर भक्ति करते हैं। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि यदि यहाँ से तुम संयम के साथ शांति से भक्ति करते हो, भगवान की भक्ति करते, यदि देवलोक चले गए तो वहाँ सुमेरु पर्वत पर अकृत्रिम जिनमुख वंदना करना, विदेश से जाकर सीमंद स्वामी की दिव्य देशना का पान करना, नंदीश्वर जी जाकर जहाँ पर मनुष्य नहीं पहुँच सकते ऐसे नंदीश्वर जी जाकर अकृत्रिम बिंबों की आराधना करना, अष्टांग का पर्व में खूब अच्छे से वहाँ विधान करना, और ऐसी भावना बहाना कि तीर्थंकर संरक्षण बैठकर दिव्य ध्वनि सुनते सुनते सहायक सम्यक प्राप्त हो जाए, और ऐसे परिणाम विशुद्धि हुई कि स्वर्ग से च्युत होकर मनुष्य बनकर, निर्घंत मुनि बनकर, अरिहंत बनकर मोक्ष चले जाए। इसलिए जब भी भगवान के पास आओ तो ऐसी भावना भाया करो, हे प्रभु मैं इतनी अच्छी भक्ति करूं, इतनी भक्ति करूं, इतनी भक्ति करूं कि यहाँ से च्युत हूँ तो स्वर्ग में देव बनूं, और वहाँ पर भी सम्यक को प्राप्त करके कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालों की वंदना करूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान सुखमाल चंद्र, श्रीमती शारदा देवी पांड्या, श्रीमान भानु प्रताप, श्रीमती सपना पांड्या, अथर्व वैभव पांड्या, तिनसुकिया, असम।